ठीक है, सारे क्वेश्चन करने की आप उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर मैं सब करवाऊंगा तो मैं तो होमवर्क वाला बच्चा बन जाऊंगा ना। हाँ हाँ, तो जो भी है जितने उतने तो करने पड़ेंगे ना बेटा। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिए हैं, फटाफट शीट आपके पास है, बाकी क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ है। द मीन वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट फ्रॉम ए सोडियम लैम्प पीस, कितना दिया है वेवलेंथ, 5893 एंगस्ट्रॉम दिया है। राइट इन व्हाट, मीटर एंड नैनोमीटर। मीटर में लिखना है, किस में लिखना है, नैनोमीटर। अब जरा मुझे बताना 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर इसको मीटर में मुझे लिखना है तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5893 इंटू 10⁻⁻10। अब जिसमें डेसिमल नहीं लिखा है, राइट मोस्ट में हम लिख सकते हैं क्या डेसिमल, यहाँ देख सकते हैं ना सबसे राइट में इसके। अब डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, कितने प्लेस शिफ्ट करेंगे, कितनी प्लेस शिफ्ट करेंगे हम बताओ, 3 प्लेस। कम क्यों, क्योंकि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। कितना हो जाएगा ये, 5893 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, +3। आप सबको ये तो पता ही होगा, जब मैं राइट से लेफ्ट आता हूं तो 10 की पावर प्लस में जाता है, जितने प्लेस से मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में होगा, जितने से प्लेस क्या करेंगे, मूव करेंगे इसमें। 10 की पावर +3 बेटा, क्योंकि डेसिमल को 3 प्लेस हम शिफ्ट किए लेफ्ट डायरेक्शन में। जब लेफ्ट डायरेक्शन में आएंगे तो 10 की पावर क्या होता है, प्लस में होता है। ध्यान में रखना, जितने स्टेप आप मूव करेंगे 10 की पावर उतना क्या हो जाएगा, प्लस में। अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो जितने स्टेप आप मूव करेंगे क्या होगा, 10 की पावर उतना क्या होगा, माइनस में होगा। ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। और 10 की पावर यहाँ क्या है, -10 है। 10 की पावर +3 और 10 की पावर -10 पावर से ऐड होंगे, क्या हो जाएगा, 5893। कॉपी पेन लेकर लिखते रहिएगा, हवाबाजी नहीं करिएगा, -7 मीटर। ये आंसर होगा क्या, यही आंसर होगा, नोट करते रहिएगा। तो मीटर में कितना आ जाएगा, 5893 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब नैनोमीटर में चेंज करना है, तो हमने क्या कहा था भाई, जिसमें चेंज करना होगा उसके यूनिट की जो वैल्यू होगी लिख लेंगे। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹। अगर इसे मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁹ से इसको क्या कर लूं, डिवाइड कर लूं, जो दिया है ना भाई, कर लो इससे डिवाइड, तो क्या होगा, सो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5893 इंटू 10⁻⁻7 दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा भाई, 10⁻⁹। ये आ जाएगा आप इसमें नैनोमीटर में आ जाएगा। 10 की पावर -9 को न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या होगा, ये 5893, 10 की पावर ये है -7, -9 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +9 नैनोमीटर। सॉल्व करेंगे इसे, 5893, 10 की पावर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 नैनोमीटर। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100। अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 589.3 नैनोमीटर। क्या यही आंसर है, $589.3 नैनोमीटर। नहीं नहीं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 है ना, आप ये भी लिखोगे ये भी ठीक है, ये मत सोचो, लेकिन 1 2 3 प्लेसेस हो तो आप डाल सकते हो उसमें, ठीक है। पावर 1 2 3 होगा 10 का तो उसको डाल सकते हो नंबर में, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। चले आगे बढ़े, ठीक है ना भैया। चलिए, बाकी ये सब यूनिट वगैरह आप लोगों ने लर्न किए होंगे, सब अच्छे से हो गया होगा आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैट्रिक टन इन, क्या दिया भाई, 13 ग्राम होगा उसमें, या कुछ लिख दिया होगा, ये क्या लिखा है ना 13 ग्राम, उसमें लिखा है ना सब, मेरा 13 क्या है। मैट्रिक टन का मतलब कितना होता है अभी बताओ, मैट्रिक टन का मतलब कितना होता है, मैट्रिक टन का मतलब कितना केजी है या कितना केजी है बताओ। हाँ 1 मैट्रिक टन इक्वल टू, अरे बेटा ये लिखवाए थे, डेटा तो याद कर लो, 1000 केजी होता है। और 1 केजी में कितने ग्राम, 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 होता है। तो 10 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 10 की पावर, ये ग्राम में आ जाएगा, इन ग्राम होना चाहिए, मैं तो लिख दिए हैं विनोद, नहीं तो 13 वाला लिखा हुआ अलग से तो देख लेना, इन ग्राम होना चाहिए। 1 केजी में कितने होते हैं ग्राम, 1000, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 ग्राम।
इजी क्वेश्चन है, ये भी कराने पड़ेंगे। अब देखो, द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.67 into 10 की पावर -27 kg। हाउ मेनी प्रोटॉन्स वुड मेक 1 ग्राम? कैसे निकालेंगे? एक प्रोटॉन का मास ये दिया है, कितना है एक प्रोटॉन का मास? 1.67 into 10 की पावर -27 kg। कितनी प्रोटॉन मिलके आपके 1 ग्राम मास क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बताओ। तो इतने मास से 1 ग्राम को डिवाइड कर लें, नंबर निकल के आ जाएगा। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा वही बताओ। 1 ग्राम अपॉन क्या होगा? 1.67 into 10 की पावर -27 kg है ये। इसे भी तो ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। केजी को ग्राम में लिखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको? 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो ये ग्राम में आएगा। क्योंकि ऊपर वाला ग्राम में था ना, इसे भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी, तभी तो डिवाइड होगा। सो 1 अपॉन क्या होगा ये? 1.67 into 10 की पावर में क्या हो जाएगा? -24। -24 को ऊपर ले जाएंगे तो +24 हो जाएगा। 1.67। अब इसको डिवाइड करना है, सो क्या इसको लिख सकते थे क्या? तो 10 इंटू क्या लिख सकते थे? 10 की पावर 23। 24 था, एक पावर कम कर लेंगे, 10 लिख लिया इसको। 1.67, 10 को 1.67 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखो डिवाइड कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 5.99 जो है वही आएगा। 10 की पावर में क्या है भाई? 23। ठीक है भाई, अब डिवीजन पे बात करनी पड़ेगी क्या? ये सब तो कर ही लेंगे, इतने प्रोटॉन चाहिए। फिर क्या कर रहा है? एक्सप्रेस इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आल्सो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये टर्म थोड़ा ऐड कर लेना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको पढ़ा ही देते हैं, फिर इसको बताते हैं। पता है? लिख लिया? हेडिंग करिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अलग ही दूंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को इन शॉर्ट आप समझिए, हाईएस्ट 10 to the power in a expression। हाईएस्ट 10 to the power, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यूनिट के साथ लिखा जाएगा, हमेशा यूनिट के साथ लिखा जाएगा। जैसे अब इसके दो केसेस हैं, इसको ध्यान से समझना जरा। सो n इंटू अगर 10 की पावर में m लिखा है, यूनिट क्या है ये हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, बस n इंटू 10 की पावर में m लिखा है। यहां भी है आपका n इंटू 10 की पावर में m लिखा है। ये जो n आपका नंबर लिखा है, अगर ये आपका n लेस देन आर इक्वल टू 3.16 है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वही आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। 10 की पावर m लिखा है तो 10 की पावर m ही आ जाएगा। 3.16 इसलिए क्योंकि √10 की वैल्यू होती है ये, और 10 की पावर में ही लिखना है। इससे वैल्यू ज्यादा होने का मतलब हम 10 के पास बहुत पहुंच गए, 10 के पास पहुंच गए तो पावर एक ऐड कर लेते हैं, मतलब एक तरह से इसको मिड वैल्यू मान सकते हो। जैसे होता ना 5 मिड वैल्यू है तो आगे जाएंगे पीछे जाएं, तो 3.16 एक आपकी क्या होगी? मिड वैल्यू होगी। अब इसके आगे जाएंगे तो 10 की पावर में 1 प्लस कर देंगे। अगर यही n आपका क्या हो गया? 3.16 से ज्यादा हो गया, तब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
10 की पावर में क्या हो जाएगा भाई, m+1। बस ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत? बस ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना है, हो गया। 1 पावर में m+1, 10 टू द पावर m+1 हो जाएगा, मतलब जो भी 10 की पावर थी उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ऐड कर देने का मतलब क्या है, अगर 10 की पावर कहीं नेगेटिव आ रहा होता तो सपोज करो किसी एक्सप्रेशन में ऐसे लिखा होता, मान लीजिए लिखा है 3.6 इंटू 10 की पावर -5 लिखा है, तब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3.6 लिखा है, 3.16 से ज्यादा है तो 10 की पावर में 1 प्लस करेंगे, लेकिन अब पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो बढ़ा के उसको -6 नहीं कर दीजिएगा, वो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा, ठीक है। गलती नहीं करना इन चीजों में, नहीं किया बढ़ाना है तो -5 को एक बढ़ाकर -6 कर दिए तो घट गया कि बढ़ गया, घट गया ना, और ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक। 1 प्लस करना है आपको, अगर पावर में नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, एक कम हो जाएगा, पॉजिटिव साइन होता तो एक और बढ़ जाता, ठीक। अब वही +5 होता तो +6 हो जाता है कि नहीं, बढ़ाना है एक, आगे बढ़े। तो अब जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें बताना था इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहां देखिए नंबर में क्या आया, यहां में नंबर में क्या आया, 5.9 आया, 3.16 से ज्यादा है क्या ये, अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 की पावर, समझ में आया ना, कैसे लिख गया 10 की पावर 24, ठीक है भाई। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ठीक है, लिख ले, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया क्यों 24 हो गया। चले आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 kg ऑफ हाइड्रोजन, टेक द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम टू बी व्हाट, 1 u। और 1 u इक्वल टू का मतलब क्या है, ये तो आपने पहले भी निकाला है, क्यों भाई, 1 u का कितना है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। 1 kg हाइड्रोजन आपको क्या करना है भैया, कितने हैं, और एक हाइड्रोजन का कितना है, 1 हाइड्रोजन का मास कितना दिया है, 1 u दिया है ना, एटॉमिक मास यूनिट या सिंपल यू लिखा जाता है, ये मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना भाई। तो कितना होगा भाई बताओ, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कितना हाइड्रोजन आपको लाना है भैया, 1 kg, और एक का कितना है जरा बताना, एक का मास कितना है 1.66 इंटू 10 की पावर में क्या है भाई, बोलिए, -27 है, kg है। क्या इसे सॉल्व कर लेंगे, 10 की पावर -27 को ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर में क्या हो जाएगा, प्लस के 27 अपॉन में क्या आया 1.66 आएगा। सॉल्व किया जाए इसे कर लेंगे 10 इंटू 10 की पावर में 26, दिस होल अपॉन 1.66। हालांकि इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 10 को 1.66 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, 10 को 1.66 से डिवाइड करिए 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 6.0 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, बोलिए क्या आएगा, अरे माइनस करेंगे 6 6 36, 6 6 36, 39 हो गया, 9 6 हो गया, और ये हो गया 6 9, तो 9 9 6 हो गया, 4 आया, तो 4 तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। हाँ 0 0 करके ऐसे 4 आएगा, समथिंग जो भी आएगा डिवाइड कर लीजिएगा, 10 की पावर क्या है 26 है, यही आंसर आ रहा है क्या अपना कुछ, ठीक ठीक, डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, डिवीजन तो कर लोगे ना आप, उसको क्या बताएं, ठीक है भाई, कर लेंगे। अरे यार डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कर लो ना अलग से, कैसे करते हैं भाई, 2 डेसिमल इसका हटाओगे तो वहां क्या हो जाएगा, ये 166 हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा, कर लो कितनी टाइम्स आएगा, ये 6 टाइम्स आएगा, 6 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 996,
माइनस करो कितना आया, अरे 4 आया, फिर डेसिमल लगाओगे एक जीरो बढ़ेगा, फिर जीरो टाइम्स जाएगा, 400 हो गया। अब कितने टाइम्स जाएगा ये, 2 टाइम्स जाएगा समथिंग, तो 6.02 समथिंग आएगा ना, ये लिख लेंगे। क्या बेटा विनोद तुम भी, ठीक है ऐसे ही आएगा। बोलो ठीक है ना, यही आएगा। अब क्वेश्चन मुझे सारे ही कराने पड़ेंगे कि हो जाएंगे। द अर्थ हैज ए मास ऑफ 5.98 into 10 की पावर 24 kg. The average mass of the atom of the earth is 40 U. How many atoms are in the earth? अर्थ में कितने एटम है ये बताओ। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकल जाएंगे बताओ। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स इन अर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अर्थ का मास कितना है जरा देखना, 5.98 इंटू 10 की पावर में क्या भैया 24, 40 U दिया है, और 1 U का मतलब कितना होता है, अभी पीछे लिखा था ना हमने, 1 U का मतलब कितना है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, है कि नहीं यही है, यही है ना यही, तो कर लीजिए इसको। हाँ, अब इससे सॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों हो गया समझ में आया ना, कि 1 U इक्वल टू क्या है 1.66 इंटू 10 की पावर में माइनस 27 kg है। सॉल्व करिए इसे, ये 5.98, ये है 40, 1.66, 10 की पावर प्लस 24 है, यहाँ 10 की पावर माइनस 27, माइनस 27 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 51, यही आएगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं भाई, हाँ बिल्कुल हटा दो, 598, 2 डेसिमल यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 प्लेस के बाद, तो 166 इंटू क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर में क्या हो गया 51। सॉल्व करो, अब 40 से इसको डिवाइड करना चाहते हैं, एक जीरो भाई 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, फिर 4 4 जा 16, 3 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, लेकिन एक जीरो भी था तो एक प्लेस के बाद और डेसिमल लगेगा ना यहाँ, तो 14.95 आएगा। अब 14.95 को किससे डिवाइड करना है, 166 से डिवाइड करना है, और 10 की पावर में क्या है भाई 51 है, हो जाएगा डिवाइड। तो ये 9 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा लिख लेना, अगर इसका एक जीरो इसमें है तो आ जाएगा 149.5, 2 जीरो रख लेते हैं ताकि दोनों डेसिमल हट जाए, क्यों भाई दोनों डेसिमल प्लेस हटाना चाहते हैं तो 10 की पावर 2 इसमें डाल दें, आ जाएगा 95, ये हो जाएगा 10 की पावर 49, दिस होल अपॉन कितना आ जाएगा 166, तो कितना आ जाएगा ये 9 पॉइंट क्या आ रहा है 0, मतलब पॉइंट लगाए होगी तो बढ़ा होगा ना, हमने क्या कहा था डे 1 याद है, पूरी जर्नी में जो एक चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी वो क्या है, कैलकुलेशन, इसलिए इस पे खूब कमांड बनाना, खूब प्रैक्टिस करना है इसकी, मैं अलग से करके दिखाऊं डिवाइड, डिवीजन बताना पड़ेगा आप, 1495, अच्छा बेटा 9 टाइम्स ले जाते हैं, 9 6 डेसिमल लगा एक जीरो हुआ, 0 टाइम्स लेगा एक जीरो और हुआ, फिर 0 टाइम्स लेगा 1000 हो गया, अब 6 टाइम्स तो जाएगा,
तो 9.006 इंटू 10 की पावर में क्या आ गया भाई 49। कितने एटम्स हैं? एक अप्रॉक्स वैल्यू लिखी जाती है, 1-2 डेसिमल प्लेस तक आपको लिखना होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम 1-2 डेसिमल प्लेस तक, 1-2 डेसिमल प्लेस तक लिखना होता है आंसर हमेशा। ठीक, बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो? नहीं सही है क्या? क्या ये 51 था? इस 51 को हमने लिख दिया 10 की पावर 49 इंटू 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब 100 हुआ। 10 की पावर 100 का 100 से अगर हम ये 14.95 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 2 पे शिफ्ट हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चले भाई आगे, ये हो गया। ये हुआ क्या कैलकुलेशन पे? इसे करते हैं, क्या है? द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस इज 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट। एसआई का मतलब केजी पर मीटर। डेंसिटी क्या दिया भाई? डेंसिटी दे रखा है इसने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किस में कन्वर्ट करना है हमें ये देखना, केजी पर मीटर क्यूब। तो आप मुझे कन्वर्जन बताएं, कौन कौन बताएंगे? 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, जल्दी से बताओ। 1 ग्राम में कितने केजी? 10 की पावर, क्योंकि छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, याद आया कुछ? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10 की पावर-, क्योंकि छोटे को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े में। क्लियर है बात? अब कुछ नहीं, देखो कैलकुलेशन सीखो, जो मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप फंसेंगे। कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो फंसेंगे। ठीक है, एसआई मतलब भाई एमकेएस भूल गए? फंडामेंटल यूनिट्स में लिखना है। फंडामेंटल में क्या था? लेंथ का क्या था? मीटर था। मास का केजी था, यही था ना फंडामेंटल यूनिट्स। याद आया? ठीक, तो ग्राम को लिखो भैया केजी में। लिखेंगे 1 ग्राम में कितने केजी? 10 की पावर-3 केजी। लेकिन 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10 की पावर-2। ये हो गया मीटर। अब पावर इसका -3 लिखा है, बहुत ध्यान से देखना। 1 सेंटीमीटर को हमने लिख दिया 10 की पावर-2 मीटर, और इसका पावर -3 था तो यहां -3 रहने दिया, कोई प्रॉब्लम? 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर-2 मीटर, तो सेंटीमीटर के प्लेस में लिख दिया 10 की पावर-2 मीटर, और उसका पावर -3 था तो -3 रहने दिया। बहुत ध्यान समझना। अब ये तो हो जाएगा 10 की पावर-3 केजी है बाहर, ठीक है। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है क्या? तो -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? +6। लेकिन मीटर पे पावर कुछ नहीं है, -3 आ जाएगा क्या? -3 आ जाएगा। अब ये +6 और ये -3, 10 की पावर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 10 की पावर+3, और क्या होगा ये? केजी और मीटर। कैलकुलेशन खूब सीखिए। क्योंकि अभी आप सीधे सीधे नंबर मल्टीप्लाई करके आए हैं, अचानक से पावर डेसिमल वाले गेम आएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो हर चीज आने लगेगी आपसे बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, आएगा तो। इसीलिए सारे करा रहा हूँ। चले ठीक, आगे बढ़े। ठीक है भागश्री, बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, द एक्सेलरेशन। अच्छा, जो गए होंगे सेट जाते ही कंप्लीट होगा। चलो भाई, हाँ क्या है, कैसे?
अरे नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, हम ये बात बता रहे हैं आपको कि कैसी चीजें बहुत एक्सेलरेट मैनर में। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज दिस एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर। देखो इसमें दिया एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं भाई, कितना दिया, आपका कन्वर्जन आना चाहिए किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर। वाह बेटा, 1 सेकेंड में कितने आवर, बताएं आपको। ये बताइए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 10 की पावर -3 होगा ना, क्योंकि 1 किलोमीटर पे 1000 मीटर होता है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगा ना, ये -3 किलोमीटर। 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600, तो 1 सेकेंड में कितने आवर, 1/3000, कितने ही आवर्स तो होंगे। क्या ठीक समझ रहे हैं हम लोग, यही है ना। अब यही हाथ चीज आप लोग को रखना होगा, बहुत ध्यान समझना, आप समझना है। देखो यार 10 मीटर को जो मैं किलोमीटर में लिखूंगा तो क्या होगा, ये 10 की पावर -3 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनटू सेकेंड को चेंज कर रहा हूं किसमें भैया, सेकेंड को चेंज कर रहा हूं आवर में, तो 1/3600 ये है आवर। अब पावर में क्या लिखेंगे, -2, पावर में क्या लिखेंगे, -2, पावर में क्या लिखेंगे, अब जरा था, ये 10 की पावर -3 है, यहां 10 की पावर 1 होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना ये। अरे 10 की पावर -2 आ जाएगा, क्यों -2 आ जाएगा, यहाँ 10 की पावर 1 है, यहाँ 10 की पावर -3 है, सॉल्व करेंगे 10 की पावर -2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पावर -2 है, -2 का मतलब इसका क्या है, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे भैया, कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूं कि स्टेप 3600 की पावर क्या हो जाएगा, -2, और आवर की पावर भी क्या हो जाएगा, माइनस, इस पे भी पावर आएगा तो -2, इस पे भी पावर आएगा तो क्या होगा, -2 होगा कि नहीं। अब ये पावर माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो उसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर ये -2 किलोमीटर इंटू क्या होगा, 3600 का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया क्या, और यहाँ आवर का पावर -2 लिखा है। अब 3600 का स्क्वायर लिखना है आपको, लिख लेंगे, बताइए क्या आएगा, बताइए 3600 का स्क्वायर क्या आएगा, करो करो बताओ, अरे 36 का स्क्वायर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, याद है, यहां हो जाएगा 9, यहां होगा 36, यहां होगा 36, ये आएगा 6 9, और ये कितना हो जाएगा 12 1296 होगा, 1296 होगा, 1296, 4 जीरो आ जाएंगे, और 10 की पावर यहाँ क्या है, -2 है, और 4 जीरो आएगा, 4 जीरो इंटू 10 की पावर में क्या है भाई, -2, और साथ साथ क्या आएगा, किलोमीटर, आवर की पावर क्या हो गया, -2। अब इसको 10 की पावर में लिखना है, तो कितने प्लेस शिफ्ट करोगे, अगर डेसिमल नहीं लिखा है तो हम मानकर चलते हैं कहाँ है, सबसे राइट मोस्ट में है ना, सबसे एंड में, तो कितनी प्लेस शिफ्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेस। अब जब 7 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 1.296 इंटू 10 की पावर में क्या आएगा, +7। हाँ बेटा, लोवेस्ट नहीं, इसको साइंटिफिक मैनर में लिखना होता है। साइंटिफिक मैनर में लिखने की कल बात किए थे ना कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखें, बाकी सबको 10 की पावर में लिख देंगे। हम क्या कह रहे हैं, साइंटिफिक मैनर क्या है लिखने का, डेसिमल से पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट, बार बार बता रहा हूँ, यही इशारों में समझते रहिए, ठीक। यहाँ क्या हो गया, किलोमीटर, आवर की पावर में क्या हो गया, -2, 10 की पावर +7, 10 की पावर -2, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 10 की पावर +5, लिख लो आंसर। बोलिए, क्या ये ठीक है कैलकुलेशन, सही है ना। नेक्स्ट देखिए,
द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फाइंड इट्स वैल्यू इन ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एंड क्या दिया है, ये डाइन में होना चाहिए, निकाल लो इसको। अब कैपिटल जी क्या, हाँ अरे न्यूटन को भी नहीं लिख सकते क्या बेटा, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या था 1 केजी मीटर। अब कैपिटल जी क्या दिया है देख लो भैया, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। करिए से पहले न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से भी चेंज कर सकते हो। ये हो गया 6.67 10 की पावर -11। अगर न्यूटन को हम चेंज करके लिखें तो क्या आएगा ये बताओ, केजी मीटर और सेकेंड की पावर क्या हो गया -2, और यहाँ मीटर स्क्वायर पहले से दिया है और यहाँ क्या है केजी की पावर -2, यही दिया है ना। पहले इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, ये न्यूटन का रख ले, बताओ क्या होगा सॉल्व करने पे। 6.6 क्या आ जाएगा, हाँ जो भी आएगा, केजी की पावर -1 आएगा, मीटर की पावर 3 आएगा और सेकेंड की पावर क्या आएगा -2 आएगा। सेकेंड को तो सेकेंड ही रखना है। अरे बेटा 1 मीटर यहाँ रहा, 1 मीटर स्क्वायर यहाँ है, मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर का क्यूब नहीं हो जाएगा मेरे मुन्ना। अरे बेटा यहाँ से गेस कर ले, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है या मीटर क्यूब होगा तभी तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब जो कन्वर्जन कह रहा है कर लो, सेकंड को तो सेकंड ही रखना है, यहां भी सेकंड ही आ रहा है ना। मीटर को किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में, केजी को किस में कन्वर्ट करना है ग्राम में, कन्वर्जन हो जाएगा। करिए तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 केजी में कितने ग्राम भैया, पावर -1 है तो -1 लगा देंगे। मीटर में कितने सेंटीमीटर भैया, सेंटीमीटर, पावर 3 है तो 3 लगा देंगे। सेकंड को सेकंड ही रखना है तो इसमें कोई भैया नहीं। पावर का पावर क्या होता है भैया, तो 6.67 इंटू 10 की पावर में क्या है -11, क्या ये 10 की पावर -3 हो जाएगा और ग्राम का इनवर्स, यहां क्या होगा 10 की पावर और 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा 10 की पावर। अब सब 10 की पावर को एक साथ लाओ, क्या होगा जरा देखना, 6.67 इंटू 10 की पावर में अब क्या होगा, यहाँ है -11 -3 -14 हो जाएगा, और +6 +3 +9 तो -14 +9 करेंगे -5 आएगा, क्या -5 ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड की पावर -2, क्या यही आएगा। किसमें चला गया, अरे बेटा कहाँ कर देगा, कहाँ ऐड कर दोगे, अरे ठीक है उसमें, बट बेटा ऐसे नहीं खेलते, विनोद से हम मान लेंगे कि लिखने में क्या हो गई, हर चीज का कॉन्सेप्ट है ना, कुछ ऐसे ही थोड़ी कर देंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ऐसे ही मैनिपुलेट कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ बोलो इसमें पावर में कैसे आएगा गुड़िया बताओ। अच्छा ये -14 है, -14 +9 ये +6, ओ हो 3 कहाँ जोड़ रहे हैं सेंटीमीटर का, नहीं सही कह रही, -11 -3 भैया -14 हुआ और +6 -8 तो आएगा,
हम इसको भी जोड़ रहे थे, ये लिख ले लिख ले, लिख लिया। चल चले आगे, देख रहे हो ना पूरा कैलकुलेशन। ये सब करना नहीं आएगा तो कन्वर्ट हो पाएगा क्या? नहीं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। वो तुम्हारे स्टीफन नहीं, स्टीफन स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा इक्वल टू दिया 5.67 इंटू 10 की पावर -5 अर्ग सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4। अरे यार ये तो यूनिट है कि सीरीज है पूरा। अर्ग सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4। फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट। और 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। एसआई में कन्वर्ट करना है इसको, करो। कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 अर्ग में कितनी जूल होंगे, -7 होगा, क्योंकि अर्ग छोटा है जूल बड़ा है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे भाई, 10 की पावर -2 मीटर होगा। कन्वर्ट करते हैं इसे, करो भाई, कितना हो जाएगा 5.67 10 की पावर -5, ये आ जाएगा 10 की पावर -7 जूल। सेकंड को सेकंड ही रखना है, सेंटीमीटर को लिख देंगे 10 की पावर -2 मीटर, पावर -2 है तो -2 लिखेंगे, केल्विन की पावर -4 है तो -4 लिख देंगे। तो 5.67 10 की पावर में क्या आ गया -5 और -7 मिलाएंगे कितना हो जाएगा -12 जूल। सेकेंड इनवर्स पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर क्या आ जाएगा +4, मीटर की पावर -2, केल्विन की पावर क्या आएगा -4। सॉल्व करते हैं इसको, 5.67 इंटू 10 की पावर में क्या होगा भाई -12 +4 -8 आएगा तो हो जाएगा -8। अब क्या आएगा जूल सेकेंड इनवर्स मीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4। क्या यही आ रहा है, बोलो भैया, यही आ रहा है ना। पावर वगैरह अगर आपको इस तरह से सॉल्व करने नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम आएंगे, इसलिए इसको देखते रहिए, समझते रहिए आप। चले आगे। ठीक, नेक्स्ट 10th देखिए, एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ AU पर मिनट। AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1 AU का मतलब कितना होता है, पीछे हम लोग लिखा था 1.0 × 10⁸ किलोमीटर। AU पर मिनट में चेंज करना है इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मिनट में चेंज करना है। स्पीड ऑफ लाइट को C से डिनोट करते हैं, क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 AU इक्वल टू क्या है, देखो इसमें दिया है 1 AU इक्वल टू दिया है भैया 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर दिया है। किलोमीटर के पहले मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻³ और बढ़ जाएगा क्या, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर भाई 1000 मीटर। ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर हो गया। सो 1 मीटर में कितने AU होंगे, 1 मीटर में कितने AU होगा ये बताओ। आ रहे बस 2 मिनट 2 मिनट आ रहे बताओ भाई। देखो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भाई, सो 1 मीटर में कितने AU होंगे ये बताओ। 1 मीटर में कितने AU होंगे 1/1.5 इंटू 10⁻। अब बेटा अभी तो 11 ही करेंगे, डिवाइड ही कर देगा 11 AU। जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्यों माइनस में लिखेगा, ऊपर जाएगा तब माइनस में होगा ना। चले ठीक है, सेकंड को मिनट में लिखना है तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे 1/60 डायरेक्ट लिख दे। ठीक, चलिए इसको करते हैं। फिर हो गया 3 × 10⁸। अगर मीटर को लिखेंगे AU में तो क्या हो जाएगा ये 1/1.5 इंटू 10⁻ में क्या होगा भाई 11, ये AU हो जाएगा। और सेकंड को मिनट में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/60 और यहाँ क्या हो जाएगा मिनट। -1 है तो -1 लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम।
-1 माइनस का मतलब क्या जानते हैं ना, रेसिप्रोकल लिखेंगे, नीचे का ऊपर हो जाएगा ऊपर का, तो 3 × 10⁸, इसको ब्रैकेट के बाहर करते हैं भैया, 1.5 × 10 में क्या है 11 AU, और ये हो जाएगा क्या 60 इंटू क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। भाई मिनट का इनवर्स हो जाएगा, 60 पे इनवर्स करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा ना ये। चलिए इसको सॉल्व करें, क्या 1.5 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 1.5 टू द, अब देखिए ये 2 है, 2 से किसको मल्टीप्लाई कर लें 60 को, कितना आ जाएगा ये 120, और यहां पर 10⁸ है, ये 10⁸11 है, माइनस होगा तो 10 क्या आ जाएगा -3 आएगा। बोलो भाई 10⁻³ आएगा। -3 का मतलब डेसिमल को 3 प्लेस हमें क्या करना है पीछे ले जाना है, तो क्या हो जाएगा 0.12 AU और मिनट इनवर्स। क्या मैं ठीक लिख रहा हूं, बोलिए भाई, क्या यही आएगा, सही है ना, बोलिए सही है, सही है नहीं सही है, मार्क्सी आया, ये देखिए अभी आ रहा है, माधुरी आया, सुदीक्षा आ गया, कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला बिल्कुल समझ में नहीं आया। अच्छा फिर से बताऊं मैं स्टार्टिंग से क्या क्या किए, बताएं, तुम लोगों को आया आया ये कन्वर्जन नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल वही है कि ये नहीं आया, यही नहीं आया, ठीक चलिए ठीक। स्पीड ऑफ लाइट ये तो दिया ही है, हमें निकालना है किसको, इसमें किस में निकालना है इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मिनट में निकालना है या मिनट इनवर्स में निकालना है। इसका मतलब हमें मीटर को किस में चेंज करना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में चेंज करना है, और सेकेंड को किस में चेंज करना है मिनट में चेंज करना है। तो हम जानते हैं 1 AU में कितना मीटर होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। तो 1 मीटर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये पूरा ट्रांसफर करूंगा तो ये पूरी चीज नीचे आएगी। इसका मतलब 1 मीटर में कितने AU हुए, 1/1.5 × 10⁻11 AU हुआ। ये सही है, सही है कि नहीं सही है, बोल भाई। 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे 1/60, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, कन्वर्जन कन्वर्जन। एक सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 1/60, ये तो सबको आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। इनवर्स था तो यहां इनवर्स लगा दिए, इसमें सीधे मीटर था तो मीटर जो वैल्यू निकाले हैं AU में रख दिए, 1 मीटर में कितने AU है ये निकाले हैं हमने, यहां सीधे रख दिया। 1 सेकेंड में कितने मिनट 1/60 मिनट, तो हमने लिख दिया यहां पावर -1 है, पावर के -1 होने का मतलब क्या है रेसिप्रोकल, तो जो नीचे है उसको ऊपर लिखना होगा, तो 60 का इनवर्स ऊपर जाएगा तो भाई 60 ही तो हो जाएगा। मैं लिख दूं क्या अलग से इसको, समझ गए। फिर यहां मिनट पे इनवर्स आएगा तो मिनट इनवर्स हो गया। अब ये 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो गया, और ये 3 को आपने क्या किया था भाई 1.5 को 3 को 1.5 से डिवाइड किए तो 2 आया था। अब यहां 10⁻³ है, 10⁻³ होने का मतलब क्या है कि डेसिमल को 3 प्लेस हमें लेफ्ट में लाना है, कितने प्लेस 3 प्लेस। और डेसिमल नहीं लिखा है तो हम मानते हैं कहां है राइट मोस्ट में है, सबसे लास्ट में है। इसका मतलब यहां डेसिमल लगा उसको 3 प्लेस शिफ्ट करना है, 1 प्लेस 0 हो गया 2 और ये क्या हो गया 3, तो यही ताका लगेगा डेसिमल और 10 की पावर हट जाएगा आपका। अब कन्वर्ट किसमें किया था हमने AU और मिनट में, तो AU मिनट इनवर्स लिख दिया, यही तो है, बोल भाई यही है कि नहीं है। फिर देखिए क्या है, अब ये कन्वर्जन है, आप लोग इसको ट्राई करोगे, बोलिए हो जाएगा, बाकी आप लोग करके आइएगा इसके क्वेश्चंस, ठीक। कुल मिलाकर केवल कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन यही सब है। मैंने कहा था कन्वर्जन आना चाहिए, साथ साथ यूनिट्स का और फंडामेंटल यूनिट हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसको करा देंगे, देन इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, तब जाकर ये पूरी यूनिट होगी। मतलब चैप्टर एक तरह से कह सकते हो छोटा हो गया। हाँ 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 ये पहला पार्ट, हाँ ठीक है, कल हम लोग सेकंड पार्ट, ठीक है, थैंक यू। हाँ